इसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोल रहा है कि एक कोई नंबर है, अब कौन सा नंबर है कुछ पता नहीं है, एक कोई नंबर है, जब उसमें उसका रेसिप्रोकल को ऐड किया जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, हाँ उसको उल्टा कर देंगे तो ठीक है। तो जब उसका रेसिप्रोकल के साथ उस नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो जो आंसर आ रहा है वो 10/3 आ रहा है। तो आप बताइए आखिर वो कौन सा नंबर होगा। तो बिल, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर हम लोग को नंबर को मानना पड़ेगा, क्या कि नंबर दिया हुआ नहीं, आप लोग कुछ मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। फेवरेट नंबर एक्स रहता है, हम एक्स मान रहे हैं, आप लोग को जो मानना होगा मान लीजिएगा। लेट दी नंबर बी एक्स, वो जो नंबर है वो एक्स है मान लिए हम लोग, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि वो जो नंबर था तो उसको जोड़ा गया उसके रेसिप्रोकल के साथ। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, खैर इज्जत बचा, 1/x। और जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 10/3, 10/3। कुल मिलाकर के इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, कर कीजिए सॉल्व, कैसे होना चाहिए। यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहां पर नीचे 1 है, बाय में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10/3। यहां तक कोई तकलीफ, एलसीएम में भी तकलीफ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बोलबो मत कीजिएगा। अब इसके बाद फिर यहां पर h डिवाइड में है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में। एक कॉमन गलती समझ लीजिए, सब लोग क्या करता है कि यहां देखता है h डिवाइड में, साइड चेंज करके यहां मल्टीप्लाई में कर देता है। आप ये काम नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, काहे कि x अकेले नहीं है, ये किसी के साथ में है अभी, और ये पूरा भी अकेले नहीं है, ये किसी के साथ में है। हाँ, यहां पर सिर्फ मतलब आप सिर्फ x को यहां कर सकते हैं, आपका ही करना है, हम यहां बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको लेकर के जाना है तो पूरा ही जो 1/x है ये यहाँ प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस में होगा, सिर्फ x को उधर नहीं कीजिएगा। अब ले जा सकते हैं, अब बिल्कुल। अब हम लोग एलसीएम ले लिए, अब ये पूरा पूरी x है, पूरा डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ गया है। अब ये साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब कि ऐसा बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10/3x। कोई तकलीफ। अब फिर इसको भी एक ही साइड ले आइए, काहे ले आ रहे हैं, काहे कि देखिए x² प्लस x प्लस 1, मतलब ऐसा ही जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला था वैसा इक्वेशन थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, इसीलिए लेते आ जाइए। x², यहां पर ये प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 10/3x प्लस 1 क्या बचा होगा इधर 0। काहे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन फिर वही रहेगा कि कोई फायदा नहीं होगा। आपको सॉल्व करके वैल्यू लाना है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज कीजिएगा जब 1 उधर रहेगा तो सवाल फिर वही आ जाएगा घूम फिर के, ठीक। अब फिर आगे हम लोग को यहाँ पर अगर आप ऐसे में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना चाहिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काहे कि बीच में 10/3 लाना है, फ्रैक्शन लाना है, अभी तकलीफ हो जाएगा, फिर खुद हम ही लोग को तकलीफ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए कि पूरा का एलसीएम ले लीजिए, पूरा का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे बाय में पूरा 3, यहां नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, जो आता है ऊपर में मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू x², यानी कि 3x², तो 3x² माइनस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, कोई चेंज नहीं, तो -10x प्लस, फिर यहां नीचे 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, जो आता है ऊपर में मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3, यानी कि +3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को ये सॉल्व करना आसान है, फिर यहां नीचे 3 है, फिर इसको अब साइड चेंज कर दीजिए, यहां डिवाइड में साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई में, 0 इंटू 3 का होता है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, कीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर यूज कीजिए, 3 इंटू 3 9 को ऐसे फैक्टराइज करना है, बीच में 10 लेकर के आना है। अब यहां पर से आप लोग को एक सब चीज समझ में आएगा कि हम काहे बार-बार शुरू से बोल रहे थे कि जो x² का कोफिशिएंट रहता है उसको यहां लास्ट में मल्टीप्लाई करना रहता है,
अगर आप नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब बिना मल्टीप्लाई करके बीच में लेकर के आइए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी रहिएगा कि काहे कि 10 लाना है। 10 तो बड़ी तरीका से आ सकता है। अगर आप बोलिए। बिल्कुल, 3 × 3 9, 9 को फैक्टराइज ऐसे भी किया जा सकता है 9 × 1, तो 9, तो यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ x भी था, माइनस 9x माइनस 1x तो नहीं लिखते हैं हम लोग, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालिए, इससे कॉमन 3x है, 3x बाहर, अंदर बचा, यहां पर से x बचा, यहां से 3 बचा, कोई तकलीफ? यहां से क्या कॉमन निकलेगा कि अंदर में ब्रैकेट में x माइनस 3 है, हाँ क्या निकलेगा? -1 बाहर निकल जाएगा, -1 बाहर निकला तो अंदर x माइनस 3, वापस चेक करना होगा तो x इंटू -1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 × 3 1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम है, एक साथ लिख सकते हैं 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये मेरा कहानी पूरा सॉल्व हो गया, फैक्टर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर में पूछिए, देखिए क्या पूछा था, आंसर में आपसे x का वैल्यू पूछा था, वो नंबर पूछा था, और हम लोग कहाँ माने थे, वो नंबर को x माने हैं। यहाँ हम x का वैल्यू कहाँ बताएंगे? ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को 0 के इक्वेट कर दिए हैं, आपको उसका वैल्यू निकालना है, तो अब आप उसको 0 के इक्वल कीजिए। अभी ये पूरा मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल है, मतलब कि आप एक एक को भी अब 0 के इक्वल कीजिए, तो आपको जिस वेरिएबल का वैल्यू चाहिए उसका आंसर आ जाएगा। कैसे? नाउ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बोल रहे हैं, यहां -1 प्लस में, माइनस में साइड चेंज होगा तो प्लस, यानी कि 3x इक्वल टू 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा x का वैल्यू? यहां का होगा से बताइए, 1/3, x का एक वैल्यू आ गया 1/3, ये हो गया x का पहला आंसर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक और भी था, x माइनस 3 भी है। अब इसको 0 के इक्वल कीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहां -3 साइड चेंज होगा तो +3, x इक्वल टू 3। मतलब कि वो जो नंबर बोल रहा था, जिसको उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करने से 10/3 आ जा रहा था, वो वहां पर आप नंबर 1/3 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। काहे? अगर आप 1/3 नंबर लिए हैं तो इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा, अगला नंबर 3 लिखिएगा, अगर आप 3 लीजिएगा तो रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/3 लिखिएगा। बुझाया बात? इसीलिए आंसर दोनों है, तो दोनों सही है, तो वो जो नंबर है वो 1/3 या फिर 3। तो नेक्स्ट है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9। अलग अलग है, अलग अलग आंसर आ रहा है ना, तो बनाना ही है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक कोई रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया दिया हुआ है और स्क्वायर हासाज में दिया हुआ है। हासाज एक यूनिट होता है, जैसे कि हम लोग मीटर जानते हैं, सेंटीमीटर, फीट, उसी तरह का एक यूनिट है हासाज। तो वो पूल का कुछ एरिया दिया हुआ है और उसका आपको विड्थ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है उसका लेंथ बताइए, उसका लेंथ बताइए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब चूंकि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ। आपको एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है पढ़िए बताइए तो। 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, लेंथ दिया हुआ है या फिर ब्रेथ दिया हुआ है? ब्रेथ या ब्रेथ सेम बात है, क्या है, लेंथ है कि ब्रेथ है? ठीक है, तो लेंथ एज इट इज रह जाएगा। ओके, 2x प्लस 1 बिल्कुल मान सकते हैं आप, लेंथ को x मान ही सकते हैं ना, आप x मान लीजिए, इसीलिए तो x नहीं मानना है,
अभी हमको कंप्लीट करने दीजिए। अब नहीं मान सकते हैं, यहाँ पर एल है, आप इसके जगह पर कोई दूसरा नंबर मान लीजिए, लेंथ को लेंथ रहने दीजिए, हमको लेंथ निकालना है। यहाँ ये मल्टीप्लाई में ब्रेथ, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि ऐसा कुछ बन जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू लेंथ। अब यहाँ पर ये लेंथ यहीं पर है, ये यहाँ से साइड चेंज होकर डिवाइड में आएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। अब फिर आगे हम लोग को कुल मिलाकर के यहाँ पर देखना पड़ेगा सॉल्व करके कि कुछ कट उठ रहा है क्या। तो ऊपर में सॉल्व करेंगे, ऊपर में क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, नहीं लगेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर यूज करना पड़ेगा। तो 2 into 3 6, 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है, 7 लाना है तो 6 प्लस 1 लिख दीजिए 2x² प्लस आप x भी लिख सकते हैं प्लस 6x भी लिख सकते हैं, पहले जिसको लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेंथ। फिर यहां से कॉमन निकालिए, इन दोनों में x कॉमन है, उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, x बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा यहां से 2x, यहां से x हट गया तो 1 बचा होगा, फिर यहां से क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन, यहां से 3 हट गया तो यहां 2x बचा हुआ होगा, 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेंथ। आगे अब यहां दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है तो हम लोग दोनों की जगह पर a को लिख सकते हैं और ये दोनों को एक साथ में कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं तो लेंथ को लिख देते हैं l इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1। कुछ कट रहा है हाँ, कट गया। लेंथ इक्वल टू x प्लस 3, आंसर। जो किए हैं बढ़िया है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर उसके बाद भी अगर इस सब चीज में कहीं दिक्कत होगा तो फिर रिवीजन का सख्त जरूरत है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px² प्लस 5x प्लस r, और बोल रहा है उसका 2 फैक्टर भी आपको दिया हुआ है, एक है x माइनस 2 और दूसरा है x माइनस 1/2। तो इन तीनों को यूज करते हुए आप बताइए कि p और r आपस में बराबर होंगे। अब इसमें से कुछ चीज, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, अब डिटेल में एक एक चीज बार बार वही बताते रहेंगे तो फिर वहीं तरह लटक जाएंगे। तो जो कुछ चीज चाहिए वो हम ऊपर से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो पॉलिनोमियल रहता है उसको हम लोग px लिखते हैं, ये सब याद आना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या है वैल्यू थोड़ा सा बताइए, px² प्लस 5x, px² प्लस 5x प्लस r, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका 2 फैक्टर दिया हुआ है। 2 फैक्टर का है, एक है आपका x माइनस 2 और एक है x माइनस 1/2। अब देखिए होता क्या है, आप सबसे पहले आपको जो भी फैक्टर दिया हुआ रहता है उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं और वहां से हम लोग उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल देते हैं। ये सेम काम अभी जो इंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें हम लोग को वो नंबर फाइंड करना था, हम लोग लास्ट में लाए थे x माइनस 3, उसको फिर 0 के इक्वल पुट किए थे ताकि x का वैल्यू निकाल ले। तो उसी तरह x माइनस 2 और x माइनस 1/2 इसका 2 फैक्टर है, हम लोग को यहाँ से x का दोनों जगह वैल्यू चाहिए सबसे पहला काम। अब वैल्यू चाहने के लिए हम लोग को दोनों को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और इसलिए करना पड़ेगा काहे कि पहले से बोल रहा है फैक्टर है, अगर नहीं रहता तो नहीं कर पाते, ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि फैक्टर है तो दोनों को 0 के इक्वल कर सकते हैं। अब यहां से x का वैल्यू -2 प्लस साइड चेंज करेगा तो +2, 0 + 2, 0 में कुछ ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर 2। सेम काम यहां पर, ये 0 के इक्वल तो x = 1/2, यहां पर कोई तकलीफ। अब अगला चीज क्या होता है, आपके पास 2 को वैल्यू आ गया है,
आप जो पॉलिनोमियल बना है देखिए वहां पर एक्स का कुछ वैल्यू रखे हैं, ये जो फंक्शन रहता है, सॉरी हम इसको गलत लिख दिए जी, ये पी एक्स नहीं एफ एक्स लिखाता है फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक। हाँ ठीक। अब यहां पर क्या करना है कि आपके पास आप देखिए एक्स के लिए जगह लिए हैं, और इससे पहले वाला जब भी हम लोग चैप्टर पढ़े थे उस समय, तो वहां पर भी जो हम लोग को बीच बीच में कुछ वैल्यू दिया हो रहता था कि आप इस इक्वेशन का वैल्यू x इक्वल टू 2 पर फाइंड कीजिए, तो हम लोग वही करते थे कि x के जगह पर 2 रखते थे और जहां जहां x रहता था वहां वहां 2 रख के सॉल्व करते थे, तो हम लोग को पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलता था। सेम चीज यहां पर भी आपको फंक्शन दिया हुआ है ये, उसका दो फैक्टर, आप दोनों फैक्टर से x का वैल्यू निकाल दिए। अब दोनों फैक्टर को एक एक करके इसमें पुट कीजिए, कहीं कोई तकलीफ, दोनों को एक एक करके पुट करना चालू कीजिए। तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, तो लिखेंगे कैसे, f x की जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 2 इज इक्वल्स टू, जहां जहां x है वहां वहां 2 रहेगा, p एज इट इज रह गया, x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, सॉल्व कीजिए, यहां तो कुछ है नहीं, ये हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4p हो जाएगा, 4p प्लस 10 प्लस r, ठीक। अब होता क्या है कि आप जिसको पुट किए थे ये कुल मिलाकर के 0 के बराबर रहता है, जो भी पुट किए 0 के बराबर है, तो ये यहां पर हम इसके जगह पर 0 रख दिए। अब आप यहां से दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पहला काम ही कर सकते हैं, या दूसरा काम ही कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से किसी का मतलब यहाँ पर सबसे नॉर्मल नंबर में r है, तो आप या तो r का साइड चेंज कर दीजिए, सॉरी हम लोग को r का ही तो वैल्यू निकालना है, तो r का साइड चेंज मत कीजिए, या तो 10 को इधर कर दीजिए। अब अगर 10 को इधर कर दीजिएगा तो अगला इक्वेशन जो मेरा बनेगा, यहाँ 10 प्लस में इधर जाके -10 इज इक्वल्स टू 4p प्लस r, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। तो आप लोग के लिए हम मान इसी को रहे हैं, लेकिन हम दोनों लिख दे रहे हैं, -10 इज इक्वल्स टू 4p प्लस r, हम इसको मान नहीं रहे हैं, हम बस अभी बस दिखा रहे हैं, होगा क्या, एक ये काम हो गया। उसके बाद फिर यहां पर हम लोग आगे थोड़ा सा है स्पेस, तो सॉल्व करते हैं। अगला हम लोग को f की जगह, जहां x की जगह पर 2 लिए हैं, अब x की जगह पर 1/2 लेके सॉल्व करना है, कीजिए f 1/2, नाउ f 1/2 इज इक्वल्स टू, अब जहां जहां x था वहां वहां 1/2 रहेगा, तो p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, कोई तकलीफ। अब फिर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1/2 क्या होना चाहिए इसका आंसर, 1/4 इंटू पी, तो हम लोग p/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया p/4 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 5/2 प्लस r, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब हम काहे मान रहे, अब बात समझिए, ये दोनों हम ऐसा काहे किए, यहां पर भी 0 के इक्वल ये है, पूरा है, यहां पर भी 0 के इक्वल ये है, तो अगर ये दोनों साइड 0 0 के इक्वल में अगर ये दो नंबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ना। हम एक काम ये कि यहां इक्वेशन 1 इसलिए माने थे, आप यहां पर अगर चेंज करके कीजिएगा तो आपको फिर यहां पर -10 है, 5/2 को इधर ले आइएगा, 5/2 उधर जाएगा तो फिर दिक्कत है, तो एक काम कीजिए, आप इसका एलसीएम लेकर के इसको फिर सॉल्व कीजिएगा। आगे हम इसके जैसा इक्वेशन बनाने बोल रहे हैं कि अगर गलती से आप -10 को इधर लाए होते तो अगर इसके जैसा इक्वेशन बनाना है तब फिर यहाँ पर ये पूरी सॉल्व हुआ नहीं है, कुल मिलाकर के हमको इस साइड भी थोड़ा सा बराबर लेकर के आना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसको एलसीएम उलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए, फिर काटिए छाटिएगा। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एलसीएम इसका आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 2 2 जा 4, तो ऊपर 5/10 आ गया, 10 आ गया, वही 10 को फिर इस साइड अप कर दीजिएगा, बुझाया बात।
कि नहीं बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है। देखिए, हाँ छोड़िए, हम ही कर दे रहे हैं। या तो हम, आप लोग के लिए आसान रास्ता पता है, आसान रास्ता यही वाला था कि इसको सही सीधा सीधी कर दिए, तो सॉरी इसको सीधा जीरो के इक्वल रख दिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन चूंकि हम दोनों रास्ता बता रहे हैं, तो अब देखिए हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कीजिए। 0 इक्वल टू, ये पूरा का एलसीएम, पूरा का एलसीएम 4 रहेगा, 4 से 4 1 टाइम्स में, तो ऊपर में पी का पी ही रहेगा, तो ये पी का पी रहा। उसके बाद फिर नीचे 2 4 2 टाइम्स में, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 5 2 जा 10 बन गया। अब यहां पर आर के नीचे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 ऊपर, फिर 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 आर हो जाएगा, प्लस 4 आर। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ? अब देखिए आप यहां 4 देखिए डिवाइड में है, साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0 इंटू 4 0, तो कुल मिलाकर 0 इक्वल टू पी प्लस 10 प्लस 4 आर। यहां तक कोई तकलीफ? अब उसके बाद फिर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, इधर मेरा -10 है एक साइड, हमको उस इक्वेशन में भी -10 एक साइड लाना है। काहे लाना है? ताकि हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सके, बराबर कर सके। बुझा रहा है बात? तो -10 इज इक्वल्स टू पी प्लस 4 आर। कोई तकलीफ? पक्का? तो अब ऐसा करते हैं कि इतना करिए लिए हैं, तो अब आसान करने के लिए इसको इक्वेशन 1 छोड़िए, हम भी तो करना नहीं चाह रहे थे लेकिन अब करना पड़ गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको गोली मारिए, और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। कोई तकलीफ? अब देखिए दोनों साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों साइड -10 10 है एक साइड, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो वो दोनों साइड भी बराबर होना चाहिए। तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब इक्वेट किए तो -10 10 -10, ई साइड दोनों कहानी खत्म है। अब दोनों जो इधर बचा हुआ 4r प्लस आर, सॉरी 4p प्लस आर, 4p प्लस आर इज इक्वल्स टू p प्लस 4r, p प्लस 4r। अब सॉल्व करके देखिए कुछ और आएगा। कैसे सॉल्व होगा? p को एक साइड कर दीजिए, आर को एक साइड कर देते हैं, तो 4p माइनस p इक्वल टू 4r माइनस आर। कहीं कोई तकलीफ? 4p में p जाएगा तो क्या बचेगा? हाँ, क्या बचेगा? 3p बचेगा। 4p में p जा रहा है, यहाँ p के आगे कुछ नहीं, 1 है, तो 3p इक्वल टू 4r में r जाएगा तो 3r। कोई तकलीफ? 3 से 3 कट जाएगा क्या? कट गया। p इज इक्वल्स टू r। -10 कहाँ चल गया? आप इस इक्वेशन में भी -10 है, इस इक्वेशन में -10 है, दोनों साइड -10 10 है। अगर दोनों साइड का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा ना, तो इसीलिए हम दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों को -10, चूंकि दोनों बराबर था तो दोनों को हटा करके बस दोनों का LHS को बराबर कर दिए। अभी कोई तकलीफ कहीं पर? चलिए, तो हम लोग को शो करना था p इक्वल टू आर, p इक्वल टू आर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 10 है, तो आप प्रूफ कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc वो -25 के बराबर होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है, और उसमें आपको 2 चीज दिया हुआ है। तो लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा बताइए क्या क्या है गिवन? गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 10। हाँ आगे
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10। तो हम लोग को प्रूफ करना है। उसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन में जहां लिखा हो रहता है ना टू प्रूफ, उसको भी लिख दिया कीजिए। तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, जो लिखा हुआ है टू प्रूव। इससे फायदा क्या होगा, इससे टीचर का काम आसान हो जाता है एग्जाम में, कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसको कॉपी वॉपी चेक नहीं करना पड़ेगा, फिर प्रूफ का करना था। आप सब कुछ को एक जगह पर रख दिए। और एक चीज जीवन में जान लीजिए, आप जितना ज्यादा किसी भी टीचर का काम आसान कीजिएगा, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। जितना कम जितना जैसे जिसका हैंड राइटिंग वगैरह अच्छा रहता है, उसको जनरली मार्क्स अच्छा कहाँ मिलता है। बिल्कुल, टीचर को कम मेहनत करना पड़ रहा है, उसको डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग में मैग्नीफाई कर करके देखना नहीं पड़ रहा है कि आखिर क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, इस लाइन इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं, ये सब उसको सोचना नहीं पड़ रहा है। तो जितना आसान उसके लिए उतना अच्छा आप लोगों के लिए। तो क्या है टू प्रूफ में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू -25। तो ये है, ये हम लोग लिख दिए टू प्रूफ। अब इसके बाद शुरू करने से पहले हम लोग लिख देंगे प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ दे रहे हैं। अब कैसे कैसे दे सकते हैं। अब आप लोग अगर सबसे पहले देखना चालू कीजिएगा, तो ये वाला जो है, इन दोनों को यूज से अभी फिलहाल उसको छोड़िए, आप इसको देखिए। ये आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रहा है, एक आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले उसका आइडेंटिटी का वैल्यू लिख लीजिए। सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए एक्स वाई जेड यूज करते हैं जी, ताकि ए बी सी वहां पर नहीं। हाँ, एक्स वाई जेड यूज है कि यहाँ सेम चीज दिया हुआ है, जबकि हो सकता है कि इसको यूज करने से ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। किसी को याद है आइडेंटिटी? हाँ बोलिए आयुष। हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा यही था ना? सही। अब देखिए हम लोग को कुल मिलाकर के इसके बराबर प्रूफ करना है। अरे एबीसी ही यूज कीजिए, फायदा रहेगा। उससे फिर हम लोग को यहाँ पर देखिए यही साइड है, यहाँ पर ही साइड है, बस हम लोग को इसको सॉल्व करना रहेगा। फिर से नहीं तो एक लाइन फालतू लिखना पड़ जाएगा। वैसे एक लाइन कहा जाता है कि कभी भी जीवन में किसी भी चीज को, मतलब अगर आप कोई रेस दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, आधा रास्ता दौड़ ली, उसके बाद आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, आप गिव अप करना चाह रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे रीजन ये रहता है कि आपको आधा में छोड़ने के बाद भी वापस आधा रास्ता कवर करना है। तो हमको लग रहा है कि अभी जो हम इरेज कर रहे हैं, हम इरेज करने में मेहनत कर रहे हैं, फिर से हम लिखेंगे, उससे अच्छा हम एक बार फिर लिख लेते। सही बात है, उतना हम लिख लेते। तो सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। बताइए आयुष क्या है आइडेंटिटी? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक। अब यहाँ देखिए ये दोनों साइड एक ही जैसा है। अच्छा फिर हम यहाँ एक्स वाई जेड काहे घुसा दिए? हाँ एबीसी। तो अब ये दोनों साइड देखिए सेम सेम है, हमको यहाँ पर -25 है, और कुल मिलाकर के इसमें देखिएगा तो इसमें ये पूरा आइडेंटिटी है। अब ध्यान दीजिए, आपको इसमें से कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है पूरा पूरी। इसके बाद फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर माइनस माइनस है, अगर आप यहाँ माइनस बाहर कॉमन निकाल दीजिएगा तब आपको इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। हाँ -10, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बतिया वही है। तो
अब तो ई भी हम लोग को पता है, ई भी पूरा पता है, हम लोग को पता है ये नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है, तो क्या करना चाहिए, कैसे निकलेगा? हाँ, किसको? इसको। तो हम लोग को सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे आए, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें हम लोग अभी तक एक एक आइडेंटिटी पढ़े थे, तीन को मिला करके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं, सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है याद है? क्या है? एस प्लस टू ए बी। हाँ वही ठीक है, वही ठीक है, यहाँ पर टू कॉमन ही बाहर निकाल दीजिए, पूरा पूरी आसान रहेगा। तो टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, ये है आइडेंटिटी। अब इसमें देखिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 5, तो यहां रख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो निकालना है, नहीं पता है एज इट इज छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 10, बस पुट कीजिए। हाँ -10 का है, कैसे हो जाएगा जी? कहाँ? आप दो को मिक्स है कर रहे हैं, अलग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, अलग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इसमें कहाँ माइनस है बताइए? हाँ, ये अलग आइडेंटिटी ना है, वो अलग कहानी था। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद फिर हम लोग को इस पूरे का वैल्यू चाहिए, इसको यही रहने दीजिए, इसका साइड चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये कितना है 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 यहाँ पर प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर 25 माइनस 20 तो 5 आ गया, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहीं कोई तकलीफ? सी स्क्वायर, ठीक, ये आंसर नहीं है, इसी तरह हम मन कर रहा था इसीलिए डबल डाल देंगे। अब हम लोग को वापस आ जाइए इस इक्वेशन में, हम लोग को जो प्रूफ करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था, इस आइडेंटिटी यहाँ सेम टू सेम लिखा हुआ है, इधर ये है, ये पूरा है, और हम लोग को इसको -25 के बराबर लेकर के आना है। लेकर के आने के लिए हम लोग के पास इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब इसको हम लोग बस लिख देते हैं, नाउ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या था 5, काहे -25 होगा? आप बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं पहले -25, उसके बाद ये पूरा लिख करके सॉल्व कर देते हैं, उधर भी -25 आ जाएगा तो बराबर है, एक काम वो भी किया जा सकता है, या फिर आप सीधा सीधी अगर इसी को सॉल्व कर दीजिएगा और आ जा रहा है -25, तभी तो बात बराबर है ना? तो दोनों काम कर सकते हैं, जो आपको इच्छा। तो हम वही कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, छोड़िए इसको एक बार पहले लिख देते हैं यहाँ ठीक से, ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बाहर निकाल दिए हैं, माइनस बाहर निकाल दिए तो अंदर बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब वैल्यू पुट कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी 5 है, एज इट इज पुट कर सकते हैं, रख दिए 5, माइनस का माइनस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू शायद दिया हुआ था, दिया हुआ है 10, तो -10, कोई तकलीफ?
अब यहाँ सॉल्व कीजिए, ये 5 एज इट इज अभी रहने दीजिए। 5 माइनस 10 क्या होगा, क्या होगा, इंटू -5 माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस ही -5 5 जा 25 आ गया। इस पूरे साइड को सॉल्व किए, -25 लाना था, -25 आ गया। कहीं कोई तकलीफ? इस पूरे में बस एक चीज चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग वो भी नहीं है, बस थोड़ा सा जहां दिमाग लगेगा कि आखिर ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा कहां से, इस इक्वेशन वाला। तो उसके लिए इससे रिलेटेड एक एक आइडेंटिटी पढ़े हैं हम लोग, बाकी सब में 3-4 को अलग अलग है, लेकिन इससे एक एक रिलेटेड है, उसको यूज करके वैल्यू निकाल दीजिए, पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। तो चूंकि प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए, तो प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n give reasons। तो एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है n क्यूब माइनस n, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, और इसको फैक्टराइज करने के बाद आप बताइए कि क्या ये जो नंबर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, क्या वो 6 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले चेक करना है, और उसके बाद फिर आपको रीजन देना है कि अगर होगा तो काहे होगा, नहीं होगा काहे नहीं होगा। सवाल ये है। तो सबसे पहले जो हम लोग को दिया हुआ है वो लिख लीजिए। हम लोग को दिया हुआ है n क्यूब माइनस n, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 एक्सप्रेशन है n क्यूब माइनस n। अब इसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले देखते के साथ कुछ नजर आ रहा है, हाँ कुछ किया जा सकता है। अभी तक चैप्टर खत्म हो गया, आइडेंटिटी को यूज हो सके या कुछ भी का। ए क्यूब तो बन जाएगा, इसको बी क्यूब कैसे बनाइएगा? पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए ज्यादा आसान का रहेगा, दोनों में एन एन है, एन कॉमन निकल जाएगा। एन सबसे पहले कॉमन निकालिए, एन कॉमन निकला, यहां बचा होगा एन स्क्वायर माइनस 1। अब हम फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं, ये मेरा फेवरेट आइडेंटिटी है, नजर आ रहा है? आया? आपको नजर नहीं आया, आपका नजर दूर का है, ये नहीं है। देखिए ये लोग को आ गया नजर, है उसके ऊपर स्क्वायर, का हुआ कैसे? अरे बस एन बाहर निकाले, अभी तक कुछ करबो नहीं किए हैं जी, कहाँ टू लिखे हैं? अरे एन क्यूब में एक एन निकालेंगे तो वहां कहाँ बचेगा, और यहां से एन भी हटा दिए तो कहां बचेगा? अभी तक कुछ करबो नहीं किए, यही डाउट हो गया, बताइए। तो अब देखिए यहां पर आप एन को एज इट इज रहने दीजिए, इसको देखिए एन स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा था इसलिए आपको दिखा रहे हैं, नहीं आप देखिए ठीक से। तो इसको हम लोग एन का होल स्क्वायर लिखेंगे, -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद हुआ है, का है? तो एन का एन एज इट इज, उसके बाद फिर ए प्लस बी यानी कि एन प्लस 1, और दूसरा है एन माइनस 1। हाँ नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब इस चीज को देख करके अगर किसी को कुछ याद आ रहा होगा, तब वो माने कि वो चैप्टर को ठीक से देखा है। इसको देख करके अगर किसी को कुछ याद आ रहा है फर्स्ट क्लास से, हम फर्स्ट क्लास से बात कर रहे हैं, अगर इस चीज को देख करके याद आ रहा है तब वो बस माने कोई चैप्टर को पढ़ा है, वरना सब गधा है अगर नहीं याद आ रहा होगा तो। इसको थोड़ा सा और दिखा दें, n-1 n+1, बस हम पहले जगह बदले हैं, n इधर बगल में था उसको बीच में ऐसे कर दिए, बस ठीक से लिखे। अभी भी देख करके कुछ नहीं याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लोग झूठो पढ़ रहे हैं फिर। और आप लोग को कुछ याद आ रहा है? हाँ आपको नहीं लग रहा आप लोग जो बोल रहे हैं आप लोग भूत फिर यहीं पहुंचा दे रहे हैं फिर से?
फिर ही तो ये सबको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे। आइडेंटिटी है ये। आप लोग झूठो फालतू समय पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। शर्म कीजिए बस। अभी हम काहे बता रहे हैं, याद कीजिए जब फर्स्ट क्लास था हम लोग स्क्वेयरिंग वाला चेक किए थे, तीन कंसेक्यूटिव नंबर को लिए थे। तीन कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर लिए थे। पहला स्क्वायर और लास्ट वाला स्क्वायर को जोड़े थे, फिर बीच वाला स्क्वायर को दो से मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे। लास्ट में कुछ हर बार कॉमन आंसर आ रहा था, दो आ रहा था, हर बार लास्ट में दो दो आ रहा था। तो वो तीन कंसेक्यूटिव नंबर यही रही हैं। और उसी को हम फिर प्रूफ भी किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से लास्ट में ला करके सिर्फ टू दिखा भी दिए थे। काहे हर बार टू आ रहा है, तो ये वही तीन कंसेक्यूटिव नंबर अब नजर आ रहा है। इसका वैल्यू टू का है आ जाएगा। अरे याद कीजिए पूरा कहानी था का, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, उसके बाद फिर बीच वाला का स्क्वायर करके दो से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा, तब दो आएगा। इतना सारा काम करने के बाद दो आएगा। इसका वैल्यू दो थोड़ी है। हाँ दो आ रहा है, लेकिन कितना घूमने के बाद आ रहा है अभी वो नहीं करना है। हम कुल मिलाकर के बोलना चाह रहे हैं कि ये नंबर अब ध्यान में कुछ आ रहा है, तीन कंसेक्यूटिव नंबर। अब अगर इसमें अभी भी संदेह है तो एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल में एन हम 4 लेते हैं, 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, 3 4 5, तीन कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है जी? हाँ क्या होता है कंसेक्यूटिव, तो बताइए। हाँ लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कि जो लगातार, अब यहाँ 3 4 5 आ रहा है, लगातार है। इससे ये समझ में आएगा कि ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर है। अब हम लोग से पूछा था कि ये जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अब आप लोग देखिए, इसी को तो तोड़ते तोड़ते यहां तक पहुंचे हैं। तो अगर हम लोग बोल दें कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर बोल दे ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। अब इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं? आप लोग को 6 का डिविजिबिलिटी याद है? क्या होता है? 6 को कैसे चेक करते हैं कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं? रुकिए डिवाइड करके। 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो उसको डिवाइड करके देखेंगे का। शाबाश। हाँ कहा है 6 का डिविजिबिलिटी? हाँ नहीं पता। हाँ कहा है 2 और 5 का पेयर बना। अरे बस, अगर देश का भविष्य ये है तो भविष्य खतरे में है। हकीकत। अब आप थोड़ा बहुत सही है। 6 का डिविजिबिलिटी होता है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल रहेगा। और 2 और 3 का कम से कम याद होना चाहिए कि कौन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कौन नंबर 3 से होता है, कि ये नहीं याद है। 6 7 क्लास का बच्चा लोग अभी हम पढ़ा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी 2 और 3 का क्या होता है। अगर 9 का भी नहीं पता है फिर फालतू पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या है 2 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? शाबाश। क्या है? हाँ मल्टीप्लाई करिए। 2 का 4 का है, 2 का टेबल में आता होगा। एग्जैक्टली उस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ भी होना चाहिए। अगर वो नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब कि वो 2 से डिविजिबल है। हाँ भाई तो 0 2 4 6 8 हम पूरा इसलिए तो बोल रहे हैं। बुझाया बात? अगला चीज 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस सारा जो नंबर पे दिया हुआ है उस सब का सम करते हैं। अगर उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब सोचिए अगर ये सब चीज में अगर आप लोग को कहीं किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सोचिए कितना पीछे हैं। 6 7 का बच्चा को अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग विश्वास नहीं हो तो हम बुक दिखा देंगे। नहीं हाँ
क्या चाहिए 4 का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तब वो पूरा पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल रहेगा। लास्ट में 05 हमको चेक कर रहे हैं जी, चेक। तो देखिए ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। कुल मिलाकर के हम लोग को अगर इसको हम प्रूव कर दे कि ये 2 से या और 3 से या तो डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग बोल सकेंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो क्या लगता है अगर ऐसा कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर रहता है तो वो उसमें से कोई भी एक आध नंबर 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? सोचिए कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिमाग में सोचिए और उसके बाद देखिए वो 3 में से कोई भी 2 से डिविजिबल है। कोई एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं थोड़ा सा हार्ड, मतलब हार्ड क्या थोड़ा सा अजीब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 77, 78 और 79 3 कंसेक्यूटिव नंबर 2 से डिविजिबल है तीनों में से कोई भी एक है, 78 है, एक है 2 से डिविजिबल है। अभी तीनों में से कोई भी 3 से डिविजिबल है? हाँ एक भी नहीं। ठीक ठीक से देखिए 8 7 15 15 3 से डिविजिबल है तो भी 3 से डिविजिबल होगा। कुल मिलाकर के आप दुनिया का कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर का एग्जांपल लीजिए, उसमें कम से कम एक नंबर, कम से कम हम बोल रहे हैं, अब जैसे देखिए कम से कम हम काहे बोल रहे हैं, हम इसके जगह पर हम ऐसे भी तो ले सकते थे 76, 77, 78। अब इसमें 2 गो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कम से कम एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दिखा? अब इसमें एक को नंबर 3 से डिविजिबल है, एगो है। तो कुल मिलाकर के आप दुनिया का कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उसका कम से कम एक नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा और ज्यादा से ज्यादा एक नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 3 को में से 2 को 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर चेक करना होगा तो आप लोग करके देख लीजिएगा, हमको गलत साबित करना चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा। तो भाई बाकी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अगर करना चाहते तो करके देख लीजिएगा। कभी नहीं होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर में कि 2 को 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसका एक तो पक्का 2 से डिविजिबल रहेगा, मतलब कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल। उसी तरीके से 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो कम से कम एक, सॉरी ज्यादा से ज्यादा मतलब एक नंबर तो 3 से डिविजिबल रहेगा। तो कुल मिलाकर के 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा? कह सकते हैं? यही तो हमसे सवाल पूछा था कि तो बताइए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अगर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा ऐसे कुछ, सिंस इन 3 consecutive numbers at least one is always divisible by 2 and maximum 1 will be divisible by 3 since as it is divisible by 2 and 3 both hence we can say that it will be also divisible by 6। इतना लंबा इसमें लिख रहे हैं कि समझाने में आप लोग को सोचिए 10 मिनट लगा कि कैसे ही 2 और 3 से डिविजिबल है, तो उसको हमको बताना भी तो, जिसको चेक करवा रहे हैं उसको भी तो बताना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो लिखना पड़ेगा कि नहीं। बाकी हम ऐसा कभी नहीं बोले हैं, और ना ये अप्रोच गलत भी है कि आप एज इट इज रट के लिख दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को समझ करके अपने से लिख सकिए, इस काबिल हम लोग को होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
जिसमें हम लोग को वैल्यू बताने बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 का आप वैल्यू बताइए क्या आएगा जब x प्लस वाई का वैल्यू -4 है। आपको x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है और इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है वो इक्वेशन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या है बताइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, अच्छा सॉरी 64 when x प्लस वाई। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग को वैल्यू बताना जब x प्लस वाई का वैल्यू 4 है। अब ये इक्वेशन को देख करके कोई आइडेंटिटी ध्यान में आता है? कोई आइडेंटिटी ध्यान में आ रहा है? कौन सा? जी नहीं, देखिए देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम बस साइड चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। 64 यहाँ पर है, उसको इधर कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं समझ में आएगा। 64 माइनस 12xy। ठीक, अभी भी आइडेंटिटी नजर नहीं आया होगा? आया? कौन सा? कौन सा? यही वाला कहा है, इसका इसका आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेरी गुड। देखिए देखिए, फिर इसको लिख रहे हैं एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब है? 4 का, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए है एक्स इंटू बी है वाई इंटू सी है 4। चेक करना हो 3 4 जा 12, 12xy माइनस 12xy। अब नजर आया आइडेंटिटी? अभी भी नहीं आया। क्या है आइडेंटिटी? तो चूंकि इसका आइडेंटिटी कुछ ये जो रहता है एक्स क्यूब प्लस एबीसी वाला लिख रहे हैं, तो छोड़िए यही लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इसका आइडेंटिटी देखिए आप लोग, किसी को याद नहीं है? कहाँ याद है? आप लोग सब गलत गलत बोल रहे हैं फिर। हाँ अभी बोले सही, उस समय से यही बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये सेम चीज यही नहीं लिखल है? वही ना है। तो इसका आइडेंटिटी ये ना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस था ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। ठीक, ये है इसका पूरा आइडेंटिटी। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर इससे इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो हम लोग यहां पर से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए। वेयर यहाँ एबीसी यूज करते ज्यादा बेहतर रहता, ताकि फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होगा। हम लिखेंगे x इक्वल टू एक्स, हम x इक्वल टू एक्स लिखेंगे, इसको एबीसी ही लिखिए जी। क्या है आयुष, बोली तो? इतना बार लिखने के बाद भी अगर याद नहीं आ रहा है तो शर्म कीजिए। तो अब हम लोग अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए तो हम लोग एबीसी का वैल्यू लिख सकते हैं
ए का वैल्यू x है, यहां से देखिए ए का वैल्यू x, उसके बाद फिर b का वैल्यू y और c का वैल्यू क्या है 4। अब एक चीज देखिए, हम लोग को बोल रहा है ई दे करके प्रूव, ये बस x प्लस वाई का वैल्यू -4 दे करके इसको वैल्यू जानने खोज रहा है। इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे आखिर कैसे? हम लोग को इसको निकालने के लिए सोचिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये पूरा चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, y का चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना इतना चीज चाहिए। इतना चीज हम लोग को कुछ नहीं दिया, बस एक चीज दिया हुआ है, ये बता पाना बड़ी मुश्किल है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिएगा। अब ऐसे में क्या करना है हम लोग को, कहा ये देखिए, इसका आइडेंटिटी में a प्लस बी प्लस सी है, हम लोग उतना काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए का वैल्यू x है, प्लस बी का वैल्यू y है, प्लस सी का वैल्यू 4 है। हम लोग को इतना तो पता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग को x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या, -4। क्वेश्चन देखिए, -4 दिया हुआ है, पुट कीजिए, x प्लस 4 की जगह पर हम लोग -4 रख सकते हैं, +4 0 आएगा, कहीं कोई तकलीफ? अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये मेरा पूरा इक्वेशन का हमको पूरा इसका वैल्यू निकालना था। इसका वैल्यू क्या आया है कि जो भी होगा किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आएगा। समझ में आया बात? तो कुल मिलाकर के ये जो था इसी का एक्सपेंशन था, और इसको हम लोग इसके तरीके से लिखे थे। कुल मिलाकर के इसका वैल्यू क्या आएगा 0। समझने वाला चीज बस यहां देखिएगा कि ये a प्लस बी प्लस सी आखिर 0 कैसे हो रहा है। तो आप बस लिख दिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, आपको a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है -4 और +4 हम लोग सी का वैल्यू निकाले थे, +4 -4 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, यानी कि इसका आंसर 0, इसका वैल्यू 0। कोई तकलीफ? तो बस लास्ट में लिख दीजिए हेंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, इसके बाद इस चैप्टर को अलविदा कह देना है। तो काम वही करना है जो लगभग मान लीजिए जो पिछला क्वेश्चन था सिमिलर था, हम छोड़ भी सकते थे आप लोग पर, लेकिन आप लोग को हम जान रहे हैं कितना काबिल है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते तो ऐसा कीजिए, बस समझ लीजिए, लिखिएगा मत, एक काम ही कर सकते हैं, वरना बाकी इच्छा आप लोगों की। तो सेम क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू बताना है जब आपको x का वैल्यू दे दिया है। तो कुल मिलाकर के इसको फिर वही वाला फॉर्मूला में तोड़ने का कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले अरेंज कीजिएगा, तो आप इसको a क्यूब लिख सकते हैं, इसको b क्यूब लिख सकते हैं, इसको c क्यूब नहीं लिखेगा, c क्यूब इसको लिखेंगे। किसका क्यूब है 216 6 का। तो हम लोग इसको शुरू में सीधा अरेंज कर दे रहे हैं और एकदम सीधा एज इट इज अरेंज कर रहे हैं। तो हम लोग x का होल क्यूब लिख सकते हैं। फॉर्मूला में प्लस होता है, याद है ना, फॉर्मूला में प्लस रहता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। तो प्लस माइनस, यहाँ ये 8 2 का क्यूब है, 2y का होल क्यूब इसको लिखा जा सकता है। अब इसको बीच में नहीं, फिर ये यहाँ था, तो ये प्लस का प्लस -6 का होल क्यूब। कोई तकलीफ? और इसको अब चेक कीजिए, माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, -3 इंटू XYZ, x का वैल्यू x, y का वैल्यू -2y इंटू z का वैल्यू -6। ठीक, चेक करना होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस है और 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 xy। आइडेंटिटी है, कैसे आएगा, आइडेंटिटी है। तो कुल मिलाकर के अब यहां से हम लोगों को a b और c का वैल्यू पता चल गया। हम लोग लिख सकते हैं वेयर, पहले हम थोड़ा सा वो छोड़िए, इसको आइडेंटिटी इधर कहीं लिख दे रहे हैं। वो आइडेंटिटी क्या था हम लोग का, एक्स क्यूब, फिर ए बी सी ही लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी माइनस बी सी, हाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ये आइडेंटिटी था। अब इससे अगर उसको कंपेयर कीजिएगा तो a का वैल्यू जो है वेयर a का वैल्यू x है, कोई तकलीफ, b का वैल्यू -2y है -2y, और c का वैल्यू -6 है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब फिर याद कीजिए जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे, इतना छोटा सा चीज दे करके हम लोग को पूरा इसका वैल्यू खोज रहा है, तो ऐसा में पहले कोशिश कर लिए, देखिए हम लोग इसको जीरो कर सकते हैं का, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कीजिए a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब नाउ a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू देखिए क्या है x प्लस b का वैल्यू -2y का है ब्रैकेट में, अच्छा हाँ यहाँ प्लस माइनस, फिर प्लस और c -6। ठीक, अब x का वैल्यू दिया हुआ है 2y प्लस 6, रख सकते हैं x की जगह पर, रख दीजिए 2y प्लस 6। अब बाकी ये प्लस माइनस माइनस -2y प्लस माइनस माइनस -6, कुछ कट रहा है, पूरा कट जा रहा है, प्लस 2y से -2y प्लस 6 से -6, आंसर 0। कोई तकलीफ? हाँ, तो फिर उसमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। लेकिन ऐसे में जनरली जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी तो देख रहा है कि कैसे बनेगा, कहाँ 2 3 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, तो मतलब अगर 2 3 मतलब वो किसी का तो वैल्यू आया होगा, आपको एक का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर किसी का वैल्यू आएगा, उसको फिर वो जो आइडेंटिटी है उसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। कर सकते हैं ना वो काम, बिल्कुल। तो बस, तो चूंकि ये 0 आ जा रहा है, हेंस एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 will be 0। हेंस यहां पर इसको थोड़ा सा सुधार करके वैल्यू ऑफ लिख लीजिए, हेंस वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब विल बी 0। ठीक, तो कुल मिलाकर के यहाँ इतना लंबा चैप्टर का ये जो था 7 वो खत्म होता है, और अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। आप लोग अपने तरफ से रिवीजन बार बार कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा होगा, उतना ज्यादा आइडेंटिटी दिमाग में घुसेगा। आइडेंटिटी याद करने के लिए उसको लिख लिख के याद कीजिए, सामने पेपर ऊपर में लिख करके, जहाँ पढ़ते उड़ते हैं, जहाँ बाकी फोटो इंपॉर्टेंट फोटो रहता है वहां रख लीजिए। तो ये सब कुछ तरीका है, बाकी फिर यहाँ होता है 7 इस चैप्टर के साथ खत्म। टाटा बाय बाय सी।